Hi students, welcome to Study Khajana. This is Amit Singh, your English faculty. Today I'm going to explain you the first lesson of your literature book, Two Gentlemen of Verona. I'll give you a little brief about that one. ये story है two boys की, Nicola and Jacopo. They are two brothers. दो भाई हैं ये. Like they're doing very hard work. इतना hard work कर रहे हैं वो for their reason. उनके पास एक reason है, लेकिन वो किसी के साथ share नहीं करना चाहते हैं. इवन जो नरेटर है इस स्टोरी का वो उसको भी नहीं बताते हैं और स्टोरी के एंड में जब उसको पता चलता है नरेटर को सो लाइक ही वाज हाईली इम्प्रेस्ड, वो बड़ा ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है. ओके, सो दिस इज अबाउट दैट ओनली. सो आई एम गोना स्टार्ट विद दैट, सो जस्ट चेक इट आउट प्लीज. एज वी ड्रोव थ्रू द फुटहिल्स ऑफ द एल्प्स माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे हमारे इंडिया के अंदर हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं, वैसे ही एल्प्स हैं इटली के अंदर. तो ऑथर हमको कह रहे हैं एज वी ड्रोव थ्रू द फुटहिल्स ऑफ द एल्प्स, टू स्मॉल बॉयज ने हमको रोका एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना. आउटस्कर्ट्स मीन्स होता है बाउंड्री पर. वेरोना इज अ सिटी इन इटली. ये जो दोनों बच्चे थे ना, ये वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे. हमारा जो ड्राइवर था ना ल्यूगी, बड़े कॉन्शियस था, अलर्ट था. वो हमको वार्न करते हुए कहता भी डोंट बाय, इनसे खरीदना मत. You will get fruit much better in Verona. बढ़िया सा फ्रूट मिलेगा आपको वेरोना के अंदर. And besides these two boys, उसने ना उसको जो हमारा ड्राइवर था वो हेट कर रहा था इन बच्चों की शैबी अपीयरेंस. इनके कपड़े जो थे फटे हुए थे, फेस जो थे गंदे थे, बाल जो थे बिखरे हुए थे एकदम से. He shrugged his shoulder to convey his disapproval of their shabby appearance. उसने अपने कंधे ऐसे करके कहा भाई इनसे मत खरीदो फ्रूट. एक बॉय ने वॉन जर्सी पहनी हुई थी. वॉन मीन्स होता है इट्स लाइक पुरानी फटी हुई सी जिसको बोलते हैं, एंड कट ऑफ खाकी पैंट. द अदर शॉर्टन आर्मी ट्यूनिक. दूसरे ने ट्यूनिक पहनी हुई थी, शॉर्टन आर्मी ट्यूनिक. ट्यूनिक होता है लूज आउटर गारमेंट, स्लीवलेस होता है वो. तो उसने वो पहना हुआ था. गैदर्ड इन लूज फोल्ड अबाउट ए स्किनी फ्रेम. पतली सी इनकी बॉडी थी. दे वर लैंकी एंड लीन. Yet gazing at the two little figure, हम जो थे उन दोनों बॉयज को देख रहे थे. विद देयर ब्राउन आईज थी, टैंगल्ड हेयर, बाल बिखरे हुए, डार्क अर्नेस्ट आईज. अर्नेस्ट मींस दे वांटेड टू डू समथिंग. उनकी आईज से ही पता चलता था कि वो कुछ करना चाहते हैं. We felt ourselves strangely attracted. हम उनकी तरफ ना एकदम से अट्रैक्ट हो गए. मेरा जो कंपेनियन था ना, उसने बच्चों से बात करी तो उसको पता चला कि ये दोनों भाई हैं. निकोला जो था एल्डर ब्रदर था 13 इयर्स का, और जेकोपो जो था बेयरली केम अप टू द डोर हैंडल. इतना शॉर्ट हाइटेड था वो कि उसकी हाइट जो थी कार के हैंडल के तक भी नहीं आ रही थी. वो ऑलमोस्ट नियरली 12 इयर्स का था वो. हमने उनकी बिगेस्ट बास्केट खरीदी और हम चल पड़े टाउन की तरफ. नेक्स्ट मॉर्निंग कमिंग आउट ऑफ आवर होटल, हम अपने नेक्स्ट मॉर्निंग जब अपने होटल से बाहर निकले ना, हमने देखा कि ये जो हमारे दोनों फ्रेंड्स थे ना, ऑथर इज कंसिडरिंग देम फ्रेंड्स. ओके, उन्होंने शू शाइन बॉक्सेस के ऊपर बेंट किया हुआ है बिसाइड द फाउंटेन इन द पब्लिक स्क्वायर. जो वहां चौक था वहां पर एक फाउंटेन था, वहां बैठकर वो ना शू शाइन के बॉक्स लेकर अपना काम कर रहे थे, शू शाइन कर रहे थे, डूइंग ब्रिस्क बिजनेस. हमने उन दोनों को कुछ देर देखा. देन एज ट्रेड स्लैकन वी वेंट ओवर. स्लैकन मींस इज केम डाउन. जब उनका जो था काम थोड़ा कम हुआ, हम उनकी तरफ गए. उन्होंने हमको फ्रेंडली फेसेस के साथ वेलकम किया. मैंने उनको कहा यार आई थॉट यू पिक फ्रूट फॉर अ लिविंग. जो तुम फ्रूट बेचते हो वो लिविंग के लिए बेचते हो. वो कहता वी डू मेनी थिंग्स सर. निकोला बोला हमको, बड़ा सीरियसली उसने आंसर दिया, सर हम और भी बड़े सारे काम करते हैं. He glanced at us hopefully. उसने उम्मीद से हमारी तरफ देखा. The meaning is what exactly they wanted to get some business. वो चाहते थे कि हम अपने शूज उनसे पॉलिश करवाएं. Often we show visitor through the town. कहते हैं हम अक्सर ना विजिटर्स जो यहाँ आते हैं एज ए लाइक हम उनको एज अ टूरिस्ट गाइड यहाँ टाउन का चक्कर लगवाते हैं. जूलियट टॉम लेकर जाते हैं. जूलियट रोमियो जूलियट की स्टोरी का आपको पता होगा. जूलियट को यहाँ पर बरी किया गया था तो उसका टॉम है. एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ लोगों को दिखाते हैं. ऑलराइट, आई स्माइल. मैंने कहा हमको भी लेकर चलोगे क्या? एज वी मेड द राउंड, जब हम उनके साथ वहां चक्कर लगा रहे थे ना, मेरा इंटरेस्ट जो था उनके बारे में एकदम से प्रोवोक हुआ, बड़ा ज्यादा हो गया. बाय देयर रिमार्केबल डिमेन्योर. डिमेन्योर मींस इज बिहेवियर. उनके बिहेवियर के साथ में बड़ा ज्यादा अट्रैक्ट हुआ बिहेवियर की तरफ उनको मैं. ओके, दे वर चाइल्डिश इनफ. बच्चे थे वो. एंड इन मेनी वेज क्वाइट आर्टलेस. आर्टलेस मींस इज इनोसेंट थे वो. जेकोपो वॉज लाइवली एज स्क्विरल. जेकोपो जो था एकदम से एक्टिव था जैसे स्क्विरल होती है. निकोला स्माइल वॉज स्टेडी एंड एंगेजिंग. वो बिट मैच्योर था. Yet in both these boyish faces there was a seriousness.
लेकिन इन बच्चों के चेहरे के ऊपर एक सीरियसनेस थी विच वॉज फार बियॉन्ड देयर ईयर्स, मैच्योरिटी दे रही थी उनको एक वो। इन द वीक विच फॉलोड वी सॉ देम फ्रिक्वेंटली, जो हम वीक वहां रहे ना, हमने उनको कई बार वहां देखा। एंड दे प्रूव्ड एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस, हमारे लिए वो बड़े ज्यादा यूजफुल प्रूव हुए। अगर हमको पैक ऑफ अमेरिकन सिगरेट चाहिए होता था तो वो ला कर देते थे हमको सीट्स फॉर द ओपेरा। ओपेरा मीन्स होता है लाइक प्ले, नाटक जिसको बोलते हैं, डांस ड्रामा, और द नेम ऑफ अ गुड रेस्टोरेंट, वो हमारे लिए हेल्पफुल होते थे। हम उनके ऊपर रिलाई कर सकते थे अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ओके, व्हाट स्ट्रक वन मोस्ट वाज देयर विलिंगनेस टू वर्क। कोई भी चीज जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी ना उनकी तरफ किसी को, वो क्या थी? उनकी विलिंगनेस टू वर्क, वो काम करना चाहते थे। ड्यूरिंग दीज समर डेज अंडर द हॉट सन, वो क्या क्या काम करते थे? शू शाइन करते थे, वो सोल्ड फ्रूट बेचते थे, वो हॉक न्यूज़पेपर बेचते थे, एंड कंडक्टेड टूरिस्ट अराउंड द टाउन एंड रैन एरंड्स। एरंड्स मींस स्मॉल वर्क, छोटे मोटे कई काम करते थे वो। One night we came upon them in the windy and deserted square. एक रात को क्या हुआ, हवा चल रही थी, चौक था वहां पर, जो स्क्वायर था खाली पड़ा हुआ था। हम बाहर आए तो हमारी नजर पड़ी उन दोनों के ऊपर। वो क्या कर रहे थे? रेस्टिंग ऑन द स्टोन पेमेंट बीनीथ द लाइट, वो रेस्ट कर रहे थे। पटरी जो थी, लैम्प पोस्ट था, उसके नीचे बैठे हुए वो दोनों रेस्ट कर रहे थे। निकोला सैट अपराइट, टायर्ड। निकोला जो था बैठा हुआ था सपोर्ट लेकर, ओके, टायर्ड। बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर जो था ना उसके पांव के पास पड़ा हुआ था, और जैकोबो जो था वो भाई के शोल्डर के ऊपर सिर रखकर सोया हुआ था। इट वॉज नियरली मिडनाइट, आधी रात का टाइम था। Why are you out so late? मैंने निकोला से पूछा, यार इतनी लेट तुम क्या कर रहे हो? कहता, सर हम लास्ट बस की वेट कर रहे हैं जो पैडुआ से आती है। We shall sell our papers when it comes in. हम अपने न्यूज़पेपर उनको बेचेंगे जब बस आएगी। तो मैंने कहा, यार तुम बड़ा हार्ड वर्क करते हो, you both look rather tired. पर वो कहता, सर हम कंप्लेनिंग नहीं है, चाहे हम टायर्ड हैं, हम जैसे भी कंडीशन में रहते हैं, लेकिन हम कंप्लेन नहीं करते हैं अपने सर्कमस्टेंसेस के बारे में किसी से। बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम आए ना फाउंटेन पर टू हैव माई शूज शाइंड, अपने शूज को शाइन करवाने के लिए, शूज शाइन करवाने के लिए जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग आए, मैंने उससे पूछा, यार निकोला, जैसे तू और जेकोपो काम करते हो ना, यू मस्ट अर्न क्वाइट अ बिट, और यू स्पेंड नथिंग ऑन क्लोथ्स, कपड़ों के ऊपर तो तुम खर्च करते ही नहीं हो कुछ भी, और जब भी मैंने देखा है तुम खाना भी कम खाते हो। When I see you have a meal, जब भी तुमको मैं खाना खाते हुए देखता हूँ, वो क्या होता है? ब्लैक ब्रेड एंड फिग्स। फिग्स इज अ काइंड ऑफ फ्रूट और सीड कह सकते हैं आप, पियर की शेप का होता है जिसमें बड़े सारे सीड्स होते हैं, वो खाते हो। टेल मी व्हाट डू यू विद योर मनी, अपने पैसे का करते क्या हो तुम? He colored deeply under his sunburn, then grew pale. उसके चेहरे का जो रंग जो था ना एकदम से पेल हो गया। पेल मीन्स सिकली कलर्ड, चेहरे का रंग उड़ जाना जिसको बोलते हैं। He looked to the ground. उसने जमीन की तरफ देखना शुरू कर दिया। बिकॉज he didn't want to reveal his secret, वो अपना सीक्रेट जो था, हम किसके लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो किसी अननोन पर्सन के साथ वो शेयर नहीं करना चाहते थे। एंड मोर ओवर दे डू नॉट वांट एनीबॉडीज सिंपैथी और मर्सी, यू कैन से। यू मस्ट बी सेविंग अप टू इमिग्रेट टू अमेरिका। मैंने पूछा, यार कहीं तुम्हारा अमेरिका इमिग्रेट करने का तो, मूव करने का प्लान नहीं है? बट हियर I suggested. He looked at me sideways, spoke with an effort. उसने मेरे को साइडवे अपनी आंखें ऐसे करके देखा और बड़ा एफर्ट करके बोला, We should greatly like to go to the States, sir. हमारा दिल तो है वहां जाने का, हम जाना भी चाहते हैं, but at present we have other plans. हमारे और भी बड़े सारे plans हैं। मैंने कहा, What plans here? He smiled uncomfortably. Just plans, sir. He answered in a low voice. धीरे से बोला, सर सिर्फ प्लान है। उसने शेयर तब भी नहीं किया। वेल मैंने पूछा, यार आई एम लीविंग ऑन मंडे, मैं ना मंडे को जा रहा हूँ, क्या जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? निकोला जो था एल्डर ब्रदर, उसने तो सिर हिला के मना कर दिया, जी कुछ नहीं। बट सडनली जैकोपो जो था, जो एक्टिव था, जो एकदम से बोला, सर, एकदम से बस्ट आउट मीन्स एकदम से बोला वो, एवरी संडे वी मेक अ विजिट टू द कंट्री। कंट्री मीन्स इज अ रूरल एरिया होता है। तो उसने कहा, सर एवरी संडे ना हम एक कंट्री साइड में एक टाउन है पोलेटा, यहाँ से 30 किलोमीटर है, छोटा सा टाउन है वो, 30 किलोमीटर है यहाँ से। यूजली हम वहां जाते हैं, यूजली हम बाइक से जाते हैं, बाइक को हायर करते हैं और जाते हैं। बट टुमारो सिंस यू आर सो काइंड, आप इतना काइंड हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप अपनी कार में हमको भेज दो वहां पर। मैं ऑलरेडी अपने ड्राइवर को ना संडे ऑफ दे चुका था। मैंने कहा, कोई बात नहीं भी, मैं तुमको लेके चलूंगा वहां। देयर वाज अ पॉज, एकदम से ना दोनों चुप हो गए। Nicola was glaring at his young brother in vexation. Vexation means is annoyed. Annoyed वैसे अपने भाई को देख रहा था।
गुस्से से, वी कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रबलिंग यू सर। उसने कहा सर हम आपको ट्रबल नहीं करना चाहते हैं। मैंने कहा यार इसमें ट्रबल की कोई बात ही नहीं है। मैंने तो पूछा कि तुम क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ, तुमने बताया तो ठीक है अभी मैं तुमको ले चलूंगा। He bit his lip, then in a rather put out tone he said, बड़ा annoyed वे से गुस्से के साथ वो बोलता है ठीक है अभी ले चलो आप फिर हमको। The following afternoon we drove to the tiny village set high upon the hillside. Next afternoon कहता है उसी दिन afternoon में हम ना चल पड़े फिर। We drove to the tiny village, उस tiny village की तरफ जो hillside पर बना हुआ था। I imagine that our destination would be some humble dwelling. Dwelling means रहने की जगह को बोलते हैं। कहता मैं imagine कर रहा था जो डेस्टिनेशन है जहां हम जा रहे हैं वो एक हम्बल ड्वेलिंग होगी। पर जैसे जैसे जेकोबो मेरे को डायरेक्शन देता हुआ जा रहा था ना, हम एक लार्ज रेड रूफ विला के आगे जाकर रुके, सराउंडेड बाय हाई स्टोन वॉल। आई कुड स्कैर्सली बिलीव माई आईज। कहता मेरे को अपनी आंखों पर ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि हम कहाँ रुके हैं। इससे पहले कि मैं अपनी ब्रीथ को रिकवर करूं, मेरे जो दोनों ये पैसेंजर थे ना कार से जंप मारकर बाहर आ गए। और मेरे को कहते हैं भी सर हमको ज्यादा देर नहीं लगेगी, परहैप्स ओनली एन आवर, सिर्फ 1 घंटे का है काम हमारा यहाँ पर। मे बी वी वुड लाइक टू गो टू द कैफे इन द विलेज फॉर अ ड्रिंक। विलेज में यहाँ पर एक कैफे है, आप वहां जाएं, कुछ पीना चाहें तो वहां जाकर पी सकते हैं। तो डिसअपीयर बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल, और कहकर एकदम से गायब वहां से। आफ्टर फ्यू मिनट्स मैंने उनका पीछा किया, मैं उनके पीछे गया। कहता है आई फाउंड अ ग्रिल साइड एंट्रेंस। ग्रिल साइड एंट्रेंस वो ग्रिल लगी होती है ना, इसको खोलते हैं। मैं गया वहां पर और मैंने ना डिटर्मिनेटली रैंक द बेल, मैंने बेल को बजाया वहां जाकर। अ प्लेजेंट लुकिंग वुमेन जिसने स्टील रिम स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे वो अपीयर हुई। मैंने अपनी आईज ब्लिंक करके उसको देखा। शी वाज ड्रेस्ड इन अ व्हाइट यूनिफॉर्म ऑफ अ ट्रेन्ड नर्स। एक ट्रेन्ड नर्स की व्हाइट यूनिफॉर्म में थी वो। मैंने उससे कहा भाई आई जस्ट ब्रॉट 2 स्मॉल बॉयज हियर, मैं अभी 2 स्मॉल बॉयज को यहाँ लेकर आया हूँ। ओह यस, वो एकदम से उसका फेस लिट अप हुआ। She opened the door to admit me. उसने दरवाजा खोलकर मेरे को अंदर आने दिया। कहती निकोला एंड जेकोबो, I'll take you up। कहती मैं अभी आपको वहां लेकर चलती हूँ। She led me through a cool tile vestibule into the hospital. Vestibule means होता है लॉबी, एक लॉबी कूल और टाइल लॉबी के अंदर से मेरे को वो लेकर गई। वो हॉस्पिटल था बनाया हुआ उन्होंने। फॉर हॉस्पिटल द विला हैड बिकम, उस घर को उन्होंने हॉस्पिटल की शेप दी हुई थी, हॉस्पिटल में टर्न किया हुआ था। At the door of a little cubicle, cubicle means होता है small room. The nurse paused, रुक जाती है वो, put her finger to her lips and with this smile bade me, उसने मेरे को कहा भाई look through the glass partition, के आप glass partition के उस तरफ देखो। 2 boys बैठे हुए थे वहां जब मैंने देखा at the bedside of a girl of about 20, वो propped up on pillow. Prop means is support. आपकी बुक के अंदर जो पिक्चर दी हुई है उसमें दिया हुआ है पिलो की सपोर्ट लेकर बैठी हुई थी वो। Wearing a pretty lace jacket, उसने उसकी ड्रेस को डिस्क्राइब किया हुआ है। उसने एक जैकेट पहनी हुई थी and was listening to the chatter, और उन बच्चों की बातें सुन रही थी। Her eyes soft and tender थी, tender means भी soft ही होता है, ओके। तो अपने भाइयों की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। One could see at a glance her resemblance to her brother, कोई भी ना देखकर पहचान सकता था कि उसकी शक्ल जो है अपने भाइयों से मैच कर रही थी। A vase of wild flower, एक फ्लावर पॉट पड़ा हुआ था on a table beside a dish of fruit and several books, इसके अलावा एक डिश थी जिसमें फ्रूट पड़े हुए थे and several books। तो नर्स ने ना धीरे से मेरे को कहा won't you go in, क्या आप अंदर नहीं जाएंगे, लूसी आपको देखकर बड़ी खुश होगी। I shook my head and turned away, मैंने सिर हिला के उसको मना किया और मैं वहां से हट गया पीछे। I felt, मैंने फील किया कि मेरे को इनकी इस हैप्पी फैमिली पार्टी के अंदर बिना परमिशन के इंट्रूड नहीं करना चाहिए। इंट्रूड मीन्स होता है एंट्री विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के एंट्री नहीं लेनी चाहिए। बट एट द फुट ऑफ द स्टेयरकेस में रुका और मैंने बेगिंग किया, रिक्वेस्ट करके कहा नर्स को भी मेरे को बताए इन बच्चों के बारे में, इन दोनों लड़कों के बारे में। और वो भी एकदम से रेडी थी बताने के लिए। शी वाज ईगर टू डू। They were, she explained कि quite alone है वर्ल्ड के अंदर। उस नर्स ने क्या बताया मेरे को कि ये दोनों बच्चे जो हैं इस दुनिया में अकेले हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस सिस्टर लूसिया जिसके साथ वो बैठे हुए हैं। उनके फादर जो थे विडोवर थे, विडोवर मीन्स हिज वाइफ इज नो मोर। एक वेल नोन सिंगर थे और जब यहाँ पर वॉर शुरू हुई ना तो वो मार दिए गए थे इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर। शॉर्टली आफ्टरवर्ड एक बॉम्ब ने ना उनके घर को डिस्ट्रॉय कर दिया और बच्चे जो थे तीनों ये स्ट्रीट पर आ गए, सड़क पर। They had always known a comfortable and cultured life। ये जो बच्चे थे हमेशा
कल्चर्ड और कंफर्टेबल लाइफ के लिए उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड करी थी, तब तक लूसिया जो थी खुद एक ट्रेंड सिंगर थी। एंड दे हैड सफर्ड हॉरिबली फ्रॉम नियर स्टार्वेशन। स्टार्वेशन मीन्स इज हंगर एंड एक्सपोजर टू द कोल्ड विंटर। अब ये रोड पर, सड़क पर आ गए थे, शेल्टर था नहीं इनके पास, माँ बाप थे नहीं, भूख और कोल्ड विंटर के कारण इनकी हालत जो थी बड़ी ज्यादा खराब थी। For months they had barely kept themselves alive in sort of shelter they built with their own hands amidst the rubble. Rubble means is waste, जो इनका घर टूट गया था उसका जो मटेरियल था, टूटा हुआ मटेरियल। कहते कई महीनों तक इन्होंने अपने आप को सरवाइव किया, अलाइव रखा अपने आप को, जिन्होंने शेल्टर बनाया अपने हाथों से, जो टूटे हुए घर के जो रेमनेंट्स थे उससे। Then for 3 years the Germans ने हमारी सिटी के ऊपर रूल किया। बॉयज जो थे ना ग्री टू हेट द जर्मन, जर्मन से शुरू से हेट करते थे। एंड व्हेन द रेजिस्टेंस मूवमेंट बिगैन, जब जर्मन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले सीक्रेटली इन दोनों बॉयज ने उसको ज्वाइन किया, उस मूवमेंट को। और जब वॉर खत्म हो गई, हमारी सिटी के अंदर पीस, शांति हो गई, दे केम बैक टू देयर बिलव्ड सिस्टर, वो अपनी बिलव्ड सिस्टर के पास वापस आए। एंड दे फाउंड हर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, और क्या पता चला कि इनकी सिस्टर को टीबी है स्पाइन की। शी पॉज, टुक अ क्विक ब्रीथ, उसने रुकी और एक डीप ब्रीथ लिया। डिड दे गिव अप, सरेंडर कर दिया गया उन्होंने अपने आप को सर्कमस्टेंसेस के आगे? आई डू नॉट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। दे ब्रॉट हर हियर, और हमको उन्होंने परसुएट किया, ये दोनों जो बच्चे थे अपनी सिस्टर को यहाँ लेकर आए, उन्होंने हमसे इंसिस्ट किया, परसुएट मींस इंसिस्ट किया कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करो। इन द 12 मंथ्स, ओके, वो पास्ट 12 मंथ से वो हमारी पेशेंट है और उसने अच्छी प्रोग्रेस भी करी है, उसकी हेल्थ अब ठीक हो रही है। एंड देयर इज एवरी होप दैट कि एक दिन वो वॉक करेगी और वो दोबारा से सिंगिंग करेगी। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज सो डिफिकल्ट नाउ, कहती है नर्स, कहती है मैं मानती हूँ कि हर चीज की स्कैरसिटी है, लाइफ जो है बड़ी टफ है यहाँ पर। फूड इज सो स्कैर्स, फूड की शॉर्टेज है। एंड वी कुड नॉट कीप गोइंग अनलेस वी चार्ज द फीस, और हमारा भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल रन करने के लिए हमको फीस चाहिए, हम उसके बिना नहीं कर सकते हैं कोई भी काम। बट एवरी वीक लूसिया के जो ब्रदर है ना, वो आते हैं यहाँ पर और पेमेंट करते हैं। शी एडेड सिंपली, आई डू नॉट नो कि वो क्या करते हैं, और कहती मैंने उनसे कभी पूछा भी नहीं, मेरे को पता है वर्क इज स्कैर्स, वर्क की जो है कमी है यहाँ पर वेरोना में, बट वट एवर इट इज आई नो कि वो अच्छा करते हैं। यस आई एग्री, जो नरेटर है वो भी कहता है हाँ मैं मानता हूँ, दे कुड नॉट डू इट बेटर, वो इससे बेटर और कर भी नहीं सकते हैं। आई वेटेड आउटसाइड अंटिल द बॉयज रीजॉइन मी, कहता है ये नर्स से मीटिंग करने के बाद मैं बाहर जाकर कार में बैठ गया। कहता है मैंने उनकी वेट करी, बाद में आकर उन्होंने मेरे को रीजॉइन किया और हम वापस चल पड़े वेरोना की तरफ। They sat beside me not speaking, वो दोनों बच्चे मेरे साथ बैठे हुए थे लेकिन वो बात नहीं कर रहे थे। For my part I didn't say a word, मैंने उनसे कोई बात नहीं करी। I knew they would prefer to feel that, मैं जानता था कि वो प्रेफर करते हैं, they feel that कि उनका जो सीक्रेट है वो रिवील नहीं हुआ, वो सेफ है। Yet their devotion had touched me deeply, लेकिन उनकी जो डिवोशन थी, जिस डिवोशन से वो काम कर रहे थे, उसने मेरे को डीपली इम्प्रेस किया। वॉर ने उनकी स्पिरिट को ब्रेक नहीं किया था। Their selfless action brought a new nobility to human life, वो एक सेल्फलेस एक्शन कर रहे थे अपनी सिस्टर के लिए, हार्डवर्क करने को तैयार थे, उन्होंने अपनी लाइफ के कंफर्ट जो थे वो छोड़ दिए थे। They could live better life, वो अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते थे, but they didn't opt for that। उन्होंने काम किया अपनी सिस्टर के लिए, उन्होंने अपनी सिस्टर को केयर किया लाइक जैसे फादर करते हैं अपनी डॉटर के लिए। Gave promise of a greater hope for human society, उनकी जो ये एफर्ट था ये ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक होप है। वॉर के अंदर आदमी की स्पिरिट जो है वो ब्रेक हो जाती है, इमोशंस जो है वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हार्डवर्क किया अपनी सिस्टर के लिए, वो उसको दे वांटेड देयर सिस्टर टू स्टैंड ऑन हर फीट एट एनी कॉस्ट, इसके लिए वो हार्डवर्क करने को तैयार थे। उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, अपने लाइफ के सारे कंफर्ट को सेक्रीफाइस कर दिया था। दिस इज द थीम ऑफ दिस, दैट्स व्हाई दे हैव बीन कॉल्ड टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।